भारत से शर्मनाक हार से बौखलाए साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी, सदमे में हैं साउथ अफ्रीका के कोच। भारत ने जले पर नमक छिड़का, फाइनल की याद दिला दी। हल्के में लेना भारत को था हमारी भूल। तो जी हां, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए वो सदमा क्या कम था जो भारत ने फाइनल में 99% जीता हुआ मुकाबला हरा दिया कि अब साउथ अफ्रीका को अपने घर पर भारत की इस नई युवा ब्रिगेड से क्लीन स्वीप तो नहीं बल्कि क्लीन स्वीप की तरह ही लगभग ये सीरीज हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल साउथ अफ्रीका 4 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 से मात खा गई है, वो भी अपने घरेलू सरजमी पर। अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, खास तौर पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने, साउथ अफ्रीका के न तो कप्तान एडम मार्करम और न ही उनके दिग्गज खिलाड़ी और न ही उनके गेंदबाज किसी भी तरह से समाधान ढूंढ पाए भारत के इस 2 खिलाड़ी और दोनों ही तबाही का। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका के पास भारत के सवाल का जवाब ही नहीं था। साउथ अफ्रीका हर डिपार्टमेंट में मात खाती है और एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार मिल जाती है। यह हार कितनी शर्मनाक है ये जानने के लिए बस इतना ही मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका को T20 में ये सबसे बड़ी हार है। बाय द रनों के मार्जिन से 135 रन से हार, और ऊपर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के भी इस मैच में पड़े और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर भी इस मैच में बना। इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो भारत के 297 स्कोर को छोड़ दें तो ये 283 का जो स्कोर है ना, ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है जो टेस्ट प्लेइंग टीमें हैं उनमें। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा सवाल है उनकी टीम को लेकर, लेकिन अब उनके कोच, उनके कप्तान, उनके दिग्गज क्रिकेटर्स और न केवल साउथ अफ्रीका के बल्कि पाकिस्तान से, इंग्लैंड से भारत की T20 के इस नए अप्रोच को देखकर हर कोई अपना रिएक्शंस दे रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि करके ये क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिया की जीत से खुश है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हाँ, इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, ये खुशी बार बार आती भी नहीं है, तो इस खुशी में सब्सक्राइब का बटन बनता है। और क्या इंडिया BGT यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चलिए बताते हैं तमाम दिग्गजों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका के कोच एंड कप्तान का रिएक्शन जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे बाकी दिग्गजों के रिएक्शंस। सबसे पहले कोच ने कहा कि कोई सही या गलत तरीका नहीं, बल्कि भारत से मिली हार के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। यह साउथ अफ्रीका के दिग्गज कोच रॉब वॉल्टर काफी ज्यादा सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि हार के लिए हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे और एक मजबूत प्लेइंग 11 तैयार करने की कोशिश करेंगे। भारत ने हमें एक बार फिर एक्सपोज किया है। वॉल्टर ने कहा कि वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम देना और नए खिलाड़ियों को शामिल करना आवश्यक होता है, लेकिन इससे इन परिणामों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वॉल्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें अभी भी बेहतर होने की जरूरत है और इसकी शुरुआत टीम के मुख्य कोच के रूप में मुझसे होती है। बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने युवा खिलाड़ियों को खिलाया और ये जरूरी भी है। यहाँ तक कि अच्छी टीमों के खिलाफ बड़ी सीरीज में भी हमें युवाओं को मौका देना होगा। आखिरकार यहीं से वे सबसे ज्यादा सीखेंगे, लेकिन यह एक संतुलन बनाने का काम है। इससे कोई सही या गलत तरीका नहीं, हमें इससे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कोच का मानना है कि युवाओं को मौका देना जरूरी, लेकिन यह हार युवाओं के लिए कदापि भी उचित नहीं है। जब आप इतनी बड़ी टीम से हार जाते हैं और ऐसे मार्जिन से, तो फिर सवाल आपके ऊपर रहेंगे। इन्होंने कहा कि बेहतर होने का सही समय है। जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, और भारत ने एक बार फिर हमारी टीम को एक्सपोज किया है। अभी बहुत टाइम में आने वाली T20 वर्ल्ड कप में तब तक सुधार करने का एक अच्छा मौका है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम को एक मजबूत टीम करार दिया है। और ऐसा ही कुछ कहना है साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम का। एडम मार्करम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ बयां किया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो काफी कठिन है, लेकिन खेल के तीनों पहलुओं में हमने पूरी तरह से मात खाई है। इंडियन क्रिकेट टीम को श्रेय देना होगा। बल्ले और गेंद से उन्होंने हम पर दबाव बना दिया और हमारे लिए वापसी करना मुश्किल हो गया। कुछ अच्छे ईमानदार चिंतन करने की जरूरत है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा को आउट करने में जब अफ्रीकी गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली, तब वो वाइड लेंथ पर गेंद करने की कोशिश करते दिखे। इसमें काफी गलतियां हुई है, जिसका फायदा भारत को मिला। अफ्रीका टीम ने इस मैच में 17 वाइड गेंद फेंकी। इसको लेकर एडम मार्करम ने कहा, आजकल सिर्फ आप स्टंप पर गेंद नहीं मार सकते, आपको वाइड लाइन पर भी गेंदबाजी करनी होगी। कुछ योजनाएं बनानी होंगी। हम 1 या 2 चूक तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वाइड वो कदापि भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ 1 या 2 लंबे समय में जब हम 2026 की तैयारी में लगे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम इसे सही कर लेंगे।
एडम मार्करम ने आगे कहा, एक टीम के रूप में हमारे पास एक अच्छा रिफ्लेक्शंस होगा। जब सफेद गेंद वाली टीम के रूप में हमारे पास कुछ समय है, यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कहां जाना चाहता है और कहां निवेश करना चाहता है। मार्करम ने सकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करी और मार्करम ने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम है, यहां आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। इंडिया की कोई भी टीम जिसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है और एक बार फिर हमें एक्सपोज किया है। एबी डिविलियर्स ने पहले तो भारत की जीत पर एक ट्वीट किया और उसके बाद एबी डिविलियर्स ने जी हां संजू सैमसन पर बड़ा बयान दिया है। एबी डिविलियर्स ने ट्वीट करके कुछ इस तरह से लिखा कि गॉट एप्रिशिएशंस द स्किल डिस्प्लेड एट द वंडर्स टुनाइट इनक्रेडिबल शॉट मेकिंग बाय द इंडियन बैटर्स। मतलब क्या ही कमाल की बैटिंग थी वैंडरस मैदान पर आज की इस रात में जो इंडिया ने डिस्प्ले करी है। ऑब्वियसली एन अपहिल बैटल ऑफ द प्रोटियाज, मतलब उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन बट नेवर काउंट आउट ऑफ देम। और एबी डिविलियर्स ने अपने चैनल पर बातचीत करते हुए ये भी कहा कि संजू सैमसन जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि भारत के ओडीआई फॉर्मेट में भी उन्हें मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि भारत का बेंच स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। अगर आप देखोगे तिलक वर्मा भारत की प्रमुख टीम में नहीं थे, संजू सैमसन भी नहीं थे, लेकिन चूंकि भारत के प्रमुख खिलाड़ी टेस्ट में बिजी हैं तो इन बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिला और ये पता चलता है कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी कितनी मजबूत है। ये कहना है एबी डिविलियर्स का। ये कह रहे हैं कि भारत ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती है तो आपकी टीम कितनी मजबूत है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। खैर, पाकिस्तान के दिग्गज ने संजू सैमसन को एक नया नाम दिया है, क्रिकेट का डॉन। जी हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने संजू सैमसन को निकनेम दिया है। दरअसल पिछले कई सारे वीडियो में बासित संजू सैमसन को उनके नाम से नहीं बल्कि संजू बाबा कहकर पुकार रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं संजू को संजू बाबा कहता हूं। और संजू बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को ले जाते हैं। पिछली 5 पारियों में 3 शतक ये वाकई में दिखाता है। साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज ने कहा कि एडम मार्करम ड्रिंक्स ले जा सकते हैं। गिब्स का खराब फॉर्म में चल रहे प्रोटियाज कप्तान पर कटाक्ष। जी हाँ, हर्षल गिब्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और कहा कि द फॉर स्टार्टर्स मार्करम कैन कैरी ड्रिंक्स। क्या तो मार्करम अब बाकी खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स ले जा सकते हो? मतलब वो अपने एडम मार्करम यानी कोच, कप्तान, इन सब पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ड्रिंक ले जा सकते हो? मतलब खुद की जगह पर भी उनके सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, वेल प्लेड इंडिया, डिड द बेसिक्स बेटर देन वी डिड। हमने जो किया उससे ज़्यादा आपने अच्छा कर दिया, बेसिक्स पर ध्यान दिया एंड ये एक टीम के लिए बहुत ज़्यादा सवालिया निशान रहेगा। इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा लिखते हैं संजू, उसके बाद लिखते हैं तिलक। ये जो ट्वीट किया है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। इसके बाद इरफान पठान ने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, संजू बाबा और तिलक वर्मा, वाओ, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया फॉर अनदर सीरीज विन। सूर्य कुमार यादव सेटलिंग द नाइसली एज अ लीडर ऑफ इंडियन टीम। वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो रहे हैं इंडियन टीम में, ये कहना है जी हाँ इरफान पठान का। भारत के दिग्गज युवराज सिंह ने पहले तो लिखा, वी आर गोइंग टू 300 in T20 game today. Unbelievable hitting by Sanju Samson and Tilak Verma. Have bit slight lucky, but execution and head position is really good. मतलब उन्होंने कहा आज थोड़े लकी तो साबित हुए क्योंकि कैच छूटे हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन एंड हेड पोजीशन कमाल की है। उसके साथ साथ वसीम जाफर, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा ट्वीट किया। उसके बाद माइकल वॉन ने फेयर टू से द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन वाइट बॉल बैटर्स लुक रेडी। उन्होंने कहा कि इंडिया के वाइट बॉल बैटर्स नेक्स्ट जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से रेडी है। जो T20 फॉर्मेट में उन्होंने बल्लेबाजी देखी। मोहम्मद कैफ जो भारत के दिग्गज हैं, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, हैशटैग टीम इंडिया इज द फ्यूचर इन द सेफ हैंड्स। इंडिया का फ्यूचर अब सुरक्षित हाथों में है। 23 सिक्सेस इन द गेम बाय मैन इन ब्लू। मतलब अनबिलीवेबल है कि 23 छक्के एक मुकाबले में लग जाते हैं। डैल स्टैन लिखते हैं, दोज आर टू ग्रेट नॉक्स, सैमसन एंड तिलक। ये साउथ अफ्रीका के दिग्गज हैं और कहते हैं कि जो दोनों ही पारियां आई है वो ग्रेट नॉक्स में आती है। और कुछ इस तरह से तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आए हैं। पाकिस्तान हो या फिर कोई भी दिग्गज हो, अब बात सब कुछ कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर।